केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने में देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तब तक न तो पश्चिम बंगाल और न ही पूरा देश सुरक्षित रह सकेगा। सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के फ्रीटेल मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने सीमा सुरक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और भूमि पूजन किया। इस दौरान आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लंबे समय से पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जमीन की मांग कर रही थी। अमित शाह के मुताबिक साल 2014 से भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के करीब 1129 एकड़ जमीन की मांग की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद भी जमीन उपलब्ध नहीं कराई। अमित शाह ने यह भी कहा है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक की सुरक्षा के लिए करीब 560 एकड़ जमीन की जरूरत थी। उनके अनुसार पिछली सरकार के कार्यकाल में ये जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य में सुरक्षा परियोजनाओं के लिए जरूरी जमीन मिलने लगी है। अमित शाह ने मंच पर मौजूद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब केंद्र की सुरक्षा जरूरतों को लेकर तेजी से फैसला ले रही है। अमित शाह का दावा है कि पहले जमीन और परियोजनाओं के लिए बार बार पत्र लिखने पड़ते थे, लेकिन अब औपचारिक पत्र भेजने से पहले ही कई परियोजनाओं को मंजूरी मिल जाती है। गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि सीमा की सुरक्षा करने वाले बल किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने एसएसबी और बीएसएफ के जवानों के प्रति सम्मान की जरूरत पर जोर देने की बात कही और कहा कि सीमा सुरक्षा को राजनीतिक तरीके से ना देखा जाए। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने सिलीगुड़ी में 80 एकड़ जमीन पर सीमा सुरक्षा प्रशासन मुख्यालय बनाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा अमित शाह ने सिलीगुड़ी नई दिल्ली परिवहन गलियारे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में प्रस्तावित 7 परिवहन गलियारों में शामिल इस परियोजना का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। अपने संबोधन में अमित शाह ने वंदे मातरम का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस साल स्वतंत्रता दिवस के दौरान लाल किले पर वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया गया और इसके जरिए राष्ट्रगीत को उसका उचित सम्मान मिला। अमित शाह के इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल में सीमा सुरक्षा, जमीन उपलब्ध कराने और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का लगातार सिलसिला तेज होता हुआ नजर आ रहा है।